यूजीसी कॉलेज कानून का अगर विरोध करना ना जनरल वालों, तो तरीका अच्छा अपनाना पड़ेगा। मोहतरमा क्या तरीका? भारत के सबसे बड़े बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस, जिसमें कॉलेज, अस्पताल, होटल, मतलब बड़े से बड़े जितने भी बिजनेस हैं, आज भी 60% जनरल कास्ट वालों के हैं। सभी को अपने अपने बिजनेस के आगे अपने गेट पे ये लगा देना चाहिए कि ओबीसी और एससी वालों के लिए जगह नहीं है, जब तक ये कानून नहीं हटता। जब तक ये कानून नहीं हटता हम अपना भाईचारा नहीं निभाएंगे, क्योंकि हमें भी अपनी बहन बेटियों के बारे में सोचना। अब बहन बेटियों कैसे? क्योंकि इसमें एक कानून इतना गंदा है कि अगर किसी ओबीसी और दलित समाज के ने जनरल कास्ट की लड़की को भी नु कह दे कि गाली दीन ने, वो लड़की भी सजा कटेगी बिना किसी चेकिंग के। और सजा के बाद अगर पता लग गया को भाई यो गलत इस पे आरोप लगाया गया था, तो आरोपी पे केस नहीं दर्ज कर सकते। यो एक बहुत बड़ा अंधा कानून है। केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि जनरल कास्ट एक ऐसी है जो इसकी भारत की रीढ़ की हड्डी है। जैसे कि बनिया समाज अर्थव्यवस्था में 99% सहयोग करती है बनिया समाज। क्षत्रिय जो है रक्षा करने में सबसे ऊपर है, भारत की रक्षा करने में, ठीक है। और पंडित समाज, ज्ञान आज भी पंडित समाज जो दे देगा वो कोई नहीं दे सकता। मतलब जनरल कास्ट का कोई तोड़ नहीं है। जनरल कास्ट भारत की रीढ़ की हड्डी है। तो भाइयों, प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, मैं तो ये कहूंगा कि भाई जनरल वाले, ओबीसी और एससी वालों को तुरंत बाहर करो। मुजफ्फरनगर यूजीसी कानून को लेकर प्रदेश भर में मचे सियासी और सामाजिक बवंडर के बीच अब मुजफ्फरनगर से एक और विवादित वीडियो ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। करणी सेना के प्रदेश सचिव गौरव चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने यूजीसी कानून के विरोध का बेहद आपत्तिजनक और विभाजनकारी तरीका बताया है। वायरल वीडियो में गौरव चौहान कहते नजर आ रहे हैं कि यदि यूजीसी कानून का विरोध करना है तो जनरल वर्ग को ठोस तरीका अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि देश में जनरल कास्ट के जितने भी बड़े प्राइवेट बिजनेस हैं, जैसे कॉलेज, अस्पताल और होटल, उनके गेट पर पोस्टर लगा दिया जाए कि एससी और ओबीसी वालों के लिए यहाँ जगह नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होता तब तक भाईचारा नहीं निभाया जाएगा। गौरव चौहान ने अपने बयान में यह भी कहा कि यह कानून इतना खतरनाक है कि इससे जनरल और ओबीसी समाज की बहन बेटियों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने दावा किया कि कानून का दुरुपयोग कर किसी भी छात्र का भविष्य बर्बाद किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने जनरल कास्ट को देश की रीढ़ की हड्डी बताते हुए बनिया, क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया। इस विवादित वीडियो के सामने आने के बाद ओबीसी और एससी समाज में भारी नाराजगी देखी जा रही है। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर के शिवसेना जिलाध्यक्ष बिट्टू सिखेड़े का तीखा बयान सामने आया है। उन्होंने गौरव चौहान के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की बातें समाज को जातियों में बांटने का काम करती हैं। बिट्टू सिखेड़ा ने कहा कि अगर स्वर्ण समाज के नेता एससी, एसटी और ओबीसी समाज को अपमानित करेंगे तो आने वाले चुनाव में उन्हें उनका जवाब मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि स्वर्ण समाज के नेताओं को इस वर्गों का वोट नहीं मिला तो उन्हें तमीज आ जाएगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस तरह के बयान नेताओं के इशारों पर दिए जा रहे हैं। शिवसेना नेता ने सरधरा से चुनाव लड़ने वाले संगीत सोम का भी जिक्र करते हुए कहा कि अगर उनके समर्थक इस तरह के बयान देते रहे तो आने वाले चुनाव में उनकी सीट खतरे में पड़ सकती है। फिलहाल गौरव चौहान के बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। यूजीसी कानून का विरोध अब सिर्फ नीतिगत बहस तक सीमित न रहकर सामाजिक तनाव का रूप लेता दिख रहा है, जिस प्रकार प्रशासन और राजनीतिक दलों की भी नजर बनी हुई है। बिट्टू सिखेड़ा, जिला अध्यक्ष शिवसेना, जनपद लक्ष्मीनगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरनगर में करणी सेना के नेता है गौरव चौहान, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है यूसीजी को लेकर, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो, शिवसेना पहले तो जातियों में बांटने का काम नहीं करती। शिवसेना सभी जातियों को अपने साथ लेकर के चलने का काम करती है। लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है बहुत ही गलत दिया है। इस तरह के बयान की हम निंदा करते हैं और हमको ऐसा लगता है कि जो इनके कोई आका हैं, जो पूर्व विधायक है और इनके आका हैं, हो सकता है उन्होंने इनको ये सोच दी हो और बहुत अच्छी सोच है। अगर इनके आका को एससी, एसटी, ओबीसी समाज वोट ना दे तो तमीज आ जाएगी कि किस तरह जातिवाद का बखान करते हैं। ये कहते हैं कि स्वर्ण के यहाँ पे जो वो नौकरी कर रहा है, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी उनको बाहर निकाल दे। तो मैं चाहता हूं कि इनकी भविष्यवाणी पूरी हो। जो भी कोई स्वर्ण समाज का इनका नेता चुनाव लड़े, उसे लोग वोट ना दे तो तमीज आ जाए किस तरह जातियों बांटने का काम करते हैं। बहुत गलत बयान है इनका।
तो आप लोग इसका विरोध कर रहे बिल्कुल करते हैं और इसका परिणाम हम इनके आका को बता देना चाहते हैं, जो उनसे कहलवा रहे हैं। माननीय, जैसा पता लगा माननीय संजीव स्वामी जी जो सरगना से चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ते हैं या लड़ेंगे, तो ऐसा लगता है कि उनकी ये सीट अब के इस बार खतरे में आ जाएगी, इस तरह के बयान इनके चले देते हैं। तो मैं मोहन प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा। मोहन प्रजापति जी, यूसीजी लागू हुआ है और उसको लेकर जो मुजफ्फरनगर में कन्नी सेना के नेता है गौरव चौहान, उनका एक बयान आया है एससी ओबीसी को लेकर, क्या कहेंगे उस बयान को लेकर, आप क्या सोचते हैं? देखिए, यही लोग तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और यही लोग कि हम देश को अखंड भारत बनाएंगे, इस तरीके के लोग ऐसी बातें करते हैं। इस तरीके से जब जातिगत भेदभाव पैदा करोगे, एक नफरत समाज में फैलाने का काम करोगे, तो इस तरीके का कहाँ तो सपना आप लोगों का पूरा हो जाएगा और कहाँ किस तरीके की बातें आप लोग करते हैं, ये हवा हवाई बातें हैं। और एससी और ओबीसी वर्ग इतना बड़ा वर्ग है अपना आप में 85%, कि अगर ये लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि इन्हें अपने घरों से निकाल लो, अपने काम करने वहां से निकाल लो, फैक्ट्री से निकाल लो, ऑफिस से निकाल लो, एससी और ओबीसी वर्ग कमजोर वर्ग नहीं है। इन लोगों के घरों में भी खेती होती है, इन लोगों की फैक्ट्रियां, इन लोगों की भी, ये भी व्यापारी हैं, ये भी बिजनेसमैन लोग हैं। कुछ लोग हैं वो हर वर्ग में गरीब और मजदूर तबका होता है, लेकिन ऐसे नहीं कि हमारी एससी और ओबीसी के लोग ही धक्के खाते फिर रहे, किसी के यहाँ खेत में जा रहे हैं, किसी के घर पे काम कर रहे हैं। सब तरीके के लोग, जनरल कैटेगरी के लोग भी ऐसे बहुत हैं जो दूसरे के घरों में काम करते हैं, बेचारे गरीब लोग हैं। और हर वर्ग में गरीब है, ऐसी सोच रखने वाली जो अच्छी सोच नहीं है। और जिस तरीके से कहते हैं, अगर हम लोग भी ऐसी एक घोषणा कर दे कि भाई जनरल कैटेगरी के जो भी लोग चुनाव लड़ेंगे, एमपी एमएलए के, विधानसभा, लोकसभा या ग्राम पंचायत या पंचायती चुनाव कोई भी करेंगे, हम भी घोषणा कर सकते हैं कि भाई जनरल कैटेगरी के लोगों को, एससी ओबीसी के लोग वोट देने का काम न करें। अगर हम ऐसी घोषणा करते तो ये लोग धरातल पर आ जाएंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि समाज में भेदभाव होए और एक जाति विशेष से कोई भी आदमी ना तो कोई नेता बन सकता, ना कोई सांसद विधायक बन सकता। ये गलत सोच है और इस सोच को आदमी को बदलनी चाहिए। उनका कहना है कि एससी ओबीसी की नो एंट्री कर दो, चाहे वो होटल हो, अस्पताल हो, कुछ भी हो। ये गलत फहमी। 85% लोग तो इतनी बड़ी संख्या में अपना आप एंट्री ले लेंगे, जहां इन्हें लेनी होगी जब ये अपनी पाओगे, लेकिन हम लोग नहीं चाहते। हम लोग सबका सम्मान करें, जनरल कैटेगरी के लोग भी हमारे भाई हैं, अपने हैं, समाज में सब इंसानियत के नाते भाईचारा हम लोग बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं। और जो जिसको लेकर इन्होंने कहा है यूजीसी बिल को लेकर, ये बिल कोई असमानता वाला बिल नहीं है, समानता को लेकर ये बिल लाया गया है ताकि यूनिवर्सिटी में और उच्च शिक्षा में, उच्च शिक्षा संस्थानों में, ताकि सभी एससी ओबीसी अन्य वर्ग को भी जो है समानता मिल सके और भेदभाव पे, जातिगत भेदभाव पर रोक लग सके।